नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम सब देखने वाले हमारे फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम सब संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में, और उसका व्याख्या भी देखेंगे हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए. सी. राजगोपालचारी, बी. बी.आर. अंबेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. राजेंद्र प्रसाद। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हम बताते चले कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। बी, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। सी, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। डी, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह कई संविधानों का मिश्रण है। हमारे फ्रेंड्स भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें से भारतीय संविधान अनेक देशी और विदेशी स्रोतों से मिलकर बना है, लेकिन भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव रहा है वह रहा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तीसरा, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए, 26 नवंबर, बी, 15 अगस्त, सी, 14 अप्रैल, डी, 6 दिसंबर। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स वह आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स मनाने का इसके पीछे कारण हमारे फ्रेंड्स भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर किया गया है। दूसरी बात हमारे फ्रेंड्स भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है, और इसके जो कुछ प्रावधान थे जो इसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन जो और सब प्रावधान थे वह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। इसीलिए हमारे फ्रेंड्स 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए, 21 अगस्त को, बी, 26 जनवरी को, सी, 26 नवंबर को, डी, 15 दिसंबर को।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका 26 नवंबर को। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स, खाली स्थान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 1. 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए भारतीय संविधान को, बी जनतंत्र को, डी अंबेडकर की शिक्षाएं और डी धर्म निरपेक्षता। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। एक बात और हमारे फ्रेंड्स, यह संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो वह उत्तर होगा हमारे फ्रेंड्स भारत का। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान खाली स्थान को लागू हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है 26/1/1950, 15/8/1947, 22/8/1947, 1/1/1950। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 26/1/1950। अगला प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए में दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, सी ए और आर दोनों गलत है, डी ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। सही है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका,
भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका कुछ भाग है हमारे फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ए कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, बी कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशनरी प्लान के अंतर्गत, डी कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान के अंतर्गत। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स भारत संविधान सभा में जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वह कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ है। हमारे फ्रेंड्स आपको हम बताते चले कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति जिसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यह जो कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है हमारे फ्रेंड, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आपका अगला प्रश्न है भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? ए सी.जी. राय, बी एम.एन. राय, डी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका एम.एन. राय। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय को भारतीय समाजवाद का पिता कहा जाता है। एम.एन. राय को भारतीय समाजवाद का पिता कहा जाता है। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी उपेंद्र, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, लेकिन पूछा था हमारे फ्रेंड्स भारत की संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालचारी, बी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आरआरबी जेई 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना है। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे खाली स्थान अध्यायों में विभाजित किया गया था। ए 24, बी 25, सी 22, डी 16। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था और इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है हमारे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ए 1948, बी 1946, सी 1949, डी 1947। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 1946। हमारे फ्रेंड संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारे फ्रेंड्स आपको हम याद दिला दें कि भारतीय संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका 22 जुलाई 1947 को। सॉरी हमारे फ्रेंड्स
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया होती है, बीच में आपका सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का, तो ध्वज का लंबाई चौड़ाई होता है 3:2 में होता है। हमारे फ्रेंड्स सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 22 अगस्त 1947, सी 22 जनवरी 1948, डी 22 अक्टूबर 1947। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? सॉरी, ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 20 अगस्त 1950। इस प्रश्न का यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सॉरी, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो देवनागरी लिपि से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ए इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, बी इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, सी इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, डी इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। यह जो प्रश्न है आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारे फ्रेंड्स डी इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ए शासक राजा या रानी होती है, बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी राज्यों का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यह है जो दोस्तों भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका हमारे फ्रेंड्स, नीचे एक
अभिकथन ए दिया गया है और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर, कारण भारत का अपना एक संविधान है। अब सही विकल्प चुनने को कहा रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों सही है। यह जो प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सही है, मतलब कि ए सही है। भारत का अपना एक संविधान है, आर ए भी सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो हमारे फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। इसके बाद हम सब देखने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स 2 भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होती है। यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हमारे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।